कस्टडी पर आ गया है नया कानून और पतियों की बढ़ गई है मुसीबतें, क्योंकि अगर पति ये भी साबित कर देता है कि पत्नी अडल्ट्री में है तो क्या उसका बच्चा उसको मिल पाएगा, यानी कि पिता को चाइल्ड कस्टडी मिल पाएगी या नहीं। चलिए जानते हैं इस केस के बारे में, क्या कहता है ये केस और क्या कहता है इसका जजमेंट। इस केस में 2010 में उनकी शादी होती है और फिर पति पत्नी को 2015 में एक बेटी होती है। बेटी होने के बाद पत्नी ने इल्ज़ाम लगाया है कि पति ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और उसकी बेटी को भी उससे छीन लिया। पत्नी उसके ऊपर 498A का और DV का केस डालती है, जबकि पति उसके ऊपर डाइवोर्स का केस डाल देता है। इसमें पत्नी जो है वो इसमें एप्लीकेशन लगाती है इंटीरियम कस्टडी की, कि बेटी की जो इंटीरियम कस्टडी है वो मुझे दे दी जाए, क्योंकि माइनर बेटी है और माइनर बेटी का माँ के साथ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर कोरोना काल के चलते देखकर बच्ची की फिजिकल कस्टडी माँ को नहीं दी जाती, बल्कि माँ को इजाज़त दी जाती है कि भाई वो उससे फ़ोन पे बात कर सकती है और छुट्टियों में लेकर जा सकती है। केस चलता है, ट्रायल चलती है और जो क्लियरेशन आता है, यानी कि खुलकर जो बात सामने आती है, जजमेंट आता है, वो पत्नी के फेवर में आ जाता है और पत्नी को इंटीरियम कस्टडी मिल जाती है आखिरकार। और पति को यहाँ पर जो है फ़ोन पे बात करने की इजाज़त मिल जाती है और वीकेंड में उसको बाहर, लड़की को बाहर ले जाने की भी इजाज़त मिल जाती है, यानी कि कोर्ट उसको इजाज़त दे देता है। 2024 तक जो पिता था वो अपनी बेटी को वीकेंड पे मिलने आता था, उसको बाहर लेके जाता था और शाम को वो उसको अपनी पत्नी के पास छोड़ जाता था। लेकिन 2024 में जब वो वीकेंड पे घर से उस लड़की को लेकर गया, वापस नहीं लेके गया। अब यहाँ पे पति ने एप्लीकेशन लगाई कि जो इंटीरियम कस्टडी की एप्लीकेशन है, ऑर्डर है, उसको मॉडिफाई करवाना चाहिए, कर देना चाहिए। फैमिली कोर्ट ने पति की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया और ये केस चला गया ऑनरेबल हाई कोर्ट। यहाँ पति का कहना था कि पत्नी के मल्टीपल अफेयर हैं, जबकि पत्नी का कहना था कि ये सारी बातें झूठ हैं। यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि पति ने एलिगेशन लगाए हैं लेकिन अभी तक कुछ प्रूफ नहीं किया है, यानी कि साबित नहीं हुआ है। और एक केस का भी हवाला दिया, विनीत गुप्ता वर्सेस मुक्ता अग्रवाल। यहाँ पे क्लियर किया गया है कि अगर पत्नी अडल्ट्री में भी है तो भी उसको कस्टडी दी जा सकती है। अब कोर्ट का यहाँ पे कहना है कि अडल्ट्री के बेस पे डाइवोर्स लिया जा सकता है, लेकिन बच्चे की कस्टडी डिनाई नहीं की जा सकती एक माह से। इस तरह कोर्ट ने जो पति के द्वारा रिट पिटीशन लगाई गई थी उसको डिसमिस कर दिया और उसको ऑर्डर दिया कि अपनी माइनर बेटी की कस्टडी उसकी पत्नी को हैंड ओवर करे। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई है कि अगर पत्नी की अडल्ट्री आप प्रूफ भी कर देते हैं तो भी इस बेस पर आप बच्चे की कस्टडी सिर्फ इस बेस पे कि पत्नी अडल्ट्री में है नहीं पा सकते हैं, यानी कि कोर्ट बच्चे की कस्टडी डिनाई नहीं कर सकता है माँ को देने से। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अभी जो है कि अगर आप इस बेस पे केस लड़ रहे हैं कि माँ अडल्ट्री में है, इस बेस पे आपको कस्टडी चाहिए, तो गलत है। बच्चे का वेलफेयर देखती है कोर्ट, आपको यही दिखाना है कि उसका वेलफेयर आपके साथ है तो आपको कस्टडी मिल सकती है। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। केस का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।